अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है गोल्गी अपरेटस। हम गोल्गी अपरेटस के बारे में पढ़ेंगे कि गोल्गी अपरेटस क्या है और ये सेल में इसका क्या रोल है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ गोल्गी अपरेटस? गोल्गी अपरेटस जो है उसे हम गोल्गी अपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी इन सारे नामों से जानते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है और ये बना होता है सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेस से। ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह मेम्ब्रेनस सिस्टम की वजह से ही डेवलप होता है। इसमें जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेस बना देती हैं जिन्हें कहते हैं सिस्टर्नी। इसके स्ट्रक्चर से हाँ आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता चल जाएगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है गोल्गी अपरेटस का। ये हमारे पास मेम्ब्रेनस सिस्टम है। ये मेम्ब्रेन्स जो हैं ये सीरीज ऑफ लैटेंट स्टैक्स बना रही हैं। ये एक स्टैक है, ये दूसरा स्टैक है, ये तीसरा स्टैक है, इस तरह सो ऑन चलते जाते हैं और ये स्टैक्स जो हैं वो आपस में इस तरह से असेंबल हुए होते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये इस तरह से एक स्टैक है मेम्ब्रेन का, फ्लैटेंड स्टैक है, ये दूसरा, ये तीसरा। इसके दरमियान जो है स्पेस होती है इन स्टैक्स के दरमियान और इस स्पेस को कहते हैं ल्यूमन। और ये जो हमारे पास फ्लैटेंड स्टैक आता है जहाँ हम उसे फ्लैटेंड स्टैक कहते हैं, ये इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। ये आपस में एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्टैक हुए होते हैं, इस तरह से असेंबल हुए होते हैं कि एक स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है जिसको हम कहते हैं गोल्गी अपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी बॉडी। ये मेम्ब्रेनस सिस्टम ही है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ही है और ये जो है ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म के अंदर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे प्रेजेंट होता है। ये भी न्यूक्लियस, जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसके नज़दीक प्रेजेंट होता है। और गोल्गी अपरेटस का जो नंबर है वो वेरी करता है डिफरेंट सेल टाइप्स में। किसी सेल में ये एक गोल्गी अपरेटस का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है, किसी में कई ज़्यादा गोल्गी अपरेटस के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट सेल जो है उसमें वो हंड्रेड्स ऑफ गोल्गी अपरेटस, गोल्गी बॉडीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। गोल्गी अपरेटस को गोल्गी अपरेटस या गोल्गी कम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे एक साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। कैमिलो गोल्जी की वजह से इसे गोल्जी कहा जाता है। गोल्गी जो बॉडी है वो स्टैक्ड मेम्ब्रेन्स की तरह ही नज़र आती हैं। स्टैक जो मेम्ब्रेन्स होती हैं आपस में इस तरह से जुड़ी होती हैं कि वो एक बॉडी बना देती हैं जिसे हम कहते हैं गोल्गी बॉडी। द गोल्गी अपरेटस इज़ यूजली नियर टू द सेल न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर उसके करीब ही प्रेजेंट होती है एंड कंसिस्ट ऑफ स्टैक्ड ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्स। हमने जैसे देखा स्ट्रक्चर में कि फ्लैटेंड स्टैक्स हैं, ये आपस में इस तरह से स्टैक हुए हुए हैं कि ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस अब हमारे पास उसका फंक्शन क्या है। वो गोल्गी अपरेटस के भी डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि गोल्गी अपरेटस इज़ प्रेजेंट नेक्स्ट टू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, हम लास्ट वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टॉपिक पढ़ा था, आप उसे देख भी सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। उससे आगे हमारे पास एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेल में, इट इज़ कॉल्ड गोल्गी अपरेटस। और गोल्गी अपरेटस जो है वो अब फंक्शन करता है वो जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई थी उसको मॉडिफाई करने में, उसकी सॉर्टिंग में और उसकी पैकेजिंग में, ताकि उसे सिक्रीट कर सकें उसकी डेस्टिनेशन के लिए उसने जहाँ पर जाना है। तो इसका मेन फंक्शन है मॉडिफाई करना या सॉर्ट करना या फिर प्रोटीन की पैकेजिंग करना। गोल्गी अपरेटस जो है वो फंक्शन करते हैं ऐसा फैक्ट्री के तौर पर वो फंक्शन करता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाई थी उसको ये रिसीव करता है और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करता है
कोई भी चीज़ जब बनती है उसके बनने के बाद वो ऐसे ही अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाती, लेकिन उसके दौरान उसकी प्रोसेसिंग होनी होती है। उसे देखना होता है कि वो ठीक है, उसके अंदर कोई ख़राबी तो नहीं, उसकी पैकेजिंग होती है, फिर उसके बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है उसकी डेस्टिनेशन पे। यही काम यहाँ पर होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद वो प्रोटीन जो है वो गोल्जी अपरेटस के पास आती है। गोल्जी अपरेटस प्रोटीन अगर मॉडिफाई होना है तो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करेगा। अगर उसके बाद मॉडिफिकेशन के बाद उसकी सॉर्टिंग होती है, सॉर्टिंग के बाद उसकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग करने के बाद फिर उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसकी डेस्टिनेशन तक। कोई भी उसकी डेस्टिनेशन होती है, लाइजोसोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जहाँ पर उसने सिक्रीट आउट हो जाना है, ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग के बाद होती है। और ये सारी प्रोसेसिंग किसका काम है? गोल्जी अपरेटस का काम है। इसके अलावा ये भी देखा गया था कि प्रोटीन की प्रोसेसिंग के अलावा स्फिंगोमाइलिन्स जो हैं वो, उसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स और इस तरह के और भी जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो भी सिंथेसाइज करता है गोल्जी अपरेटस से वो सिंथेसाइज होते हैं। और इसके अलावा जो लिपिड्स हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल के इर्द गिर्द जो लिपिड की ट्रांसपोर्टेशन होनी होती है गोल्जी अपरेटस उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा लाइजोसोम की क्रिएशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइजोसोम्स जो क्रिएट होते हैं, जो बनते हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास गोल्जी अपरेटस। अब हम ये देखें, ये सेल में इसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये जो पिंक्स है हमारे पास फ्लैटेंड सैक्स जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड नज़र आ रहे हैं, ये है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो है वो एंडोप्लाज्मिक, ये ब्लू वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक के आगे प्रेजेंट है। और ये भी न्यूक्लियस के करीब ही है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे तो वो आगे भेज देगा यहाँ पर गोल्जी अपरेटस को। गोल्जी अपरेटस जो है वो उन प्रोटीन्स को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उन पर प्रोसेसिंग करेगा, उनके मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग और फिर पैकेजिंग के बाद उनको अपने सेल डेस्टिनेशन जो है उसकी तरफ भेज देगा और फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो मेन जो है वो प्रोसेसिंग है इसका काम। इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके देख लिया है। ये स्ट्रक्चर हमने पहले ही देखा था कि यहाँ से जो है इसके दो फेज़ भी होते हैं। वन इज़ कॉल्ड सिस फेज़, द अदर वन इज़ कॉल्ड ट्रांस फेज़। और यहाँ इसके सिस फेज़ से हमारे पास जो है वो प्रोटीन वगैरह या कुछ भी कोई मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स या वेसिकल्स जो हैं एंटर होते हैं प्रोसेसिंग के बाद, यहाँ से ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं। दीज आर वेसिकल्स जो कुछ प्रोसेसिंग के बाद सेल से बाहर आ गए, स्ट्रक्चर से बाहर आ गए हैं। ये सेक्रेटरी वेसिकल्स हैं। ये जो सैक्स हैं इनको हम सिस्टर्नी कहते हैं और इनके दरमियान जो स्पेस है इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली ये आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, जिसमें हमने गोल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ा और गोल्जी अपरेटस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और गोल्जी अपरेटस का फंक्शन देखा हमने और देखा कि सेल के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।